ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 13। तुम देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रिय वश होती जाएगी। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। याद का ऐसा पुरुषार्थ करो जो अंतकाल कोई शरीर का भान न रहे और कोई धन दौलत याद न आए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14th अप्रैल 2009। काल पर कैसे जीत पाई जाती है, ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। सर्प का मिसाल सतयुग के लिए है। वहाँ अमरलोक में आपे ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल यहाँ का है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 मार्च 2009। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। विनाश भी बहुत कड़ा होने वाला है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7th मार्च 2009। सारी बेहद की दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें ही मेहनत है। भाई भाई की दृष्टि पक्की तब रह सकती है जब देहाभिमान टूट जाए। किसको समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। भाई बहन का भी भान न आए, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7th मार्च 2009। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। इसमें हम रोए पीटे क्यों? हम जीते जी उस बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 30 अक्टूबर 2008। अभी जीते जी पुरानी दुनिया से मरकर आकर बाप का बनना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए। उसके लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18th अक्टूबर 2008। प्रश्न: क्या आत्मा मृत्यु दुख और मृत्यु भय से मुक्त हो सकती है? उत्तर: हाँ। मृत्यु का राज अर्थात विश्व नाटक में पार्ट बजाने के लिए मृत्यु आत्मा के वस्त्र बदलने का एक आधार है। वास्तविकता को देखा जाए तो मृत्यु जीवात्मा के लिए एक वरदान है, परंतु अज्ञानतावश देहाभिमान के कारण वह वरदान एक अभिशाप बन गया है। मृत्यु ही जन्म का आधार है और मृत्यु जन्म से ही आत्मा को नवजीवन प्राप्त होता है। इस अभिशाप से मुक्त होने के लिए ही परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया है। जो इसके सत्य राज को समझकर
देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल पुरुषार्थ करता है, वह मृत्यु, दुख और मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। और जो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की मधुर याद में श्रेष्ठ कर्म करता है, उसका भविष्य निश्चित ही सुखमय होता है। मृत्यु भय के दो कारण हैं, एक मृत्यु दुख की पूर्व की अनुभूति और दूसरा विकर्मों के फलस्वरूप होने वाले अंधकारमय भविष्य की आशंका। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में कर्म करने वाला इससे सहज मुक्त हो जाता है। बाप कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद न आए। जैसे आत्मा बिगर संबंध आई थी, वैसे ही जाना है। बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है। अजपा जाप चलता रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब उच्च पद पा सकते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 जून 2009। अब पुरुषार्थ करो। यह रेस है बुद्धि योग की। समय लगता है। बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण देने वाले। प्राण दान देने वालों के प्राणों को कब काल बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 दिसंबर 2008। अभी तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी तुम यह प्रैक्टिस कर रहे हो कि हम कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में और कोई करते नहीं होंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है, इसको छोड़कर घर वापस जाना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 19 मार्च 2010। प्रश्न है, सुखमय मृत्यु और सुखद अर्थात सुखदायी मृत्यु में क्या अंतर है? उत्तर, मृत्यु के समय भी हमको दुख ना हो, दुख की महसूसता ना हो, उसे कहेंगे सुखमय मृत्यु। उसके लिए हमको देह से न्यारा आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का बहुत समय का सफल पुरुषार्थ करना होता है। सुखद मृत्यु तब होगी जब हम अपने उज्जवल भविष्य के प्रति हम आश्वस्त होंगे। उसके लिए कर्म के विधि विधान को समझकर हमको परमात्मा की याद में रहकर श्रेष्ठ कर्म करने होंगे। जब श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होगा तो हमको मृत्यु भी सुखदायी अनुभव होगी, अर्थात मृत्यु से हम भयभीत नहीं होंगे। बाप कहते हैं, मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आग समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2009। तुमको जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा।
जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। जैसा मेरा इसमें ममत्व नहीं है, वैसे तुम भी इस पुरानी ज्योति से ममत्व निकालो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2009। अभी सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर। फिर जिसको जितना वहाँ ठहरना होगा उतना ठहरेंगे। कोई तो 100 वर्ष, कम 5000 वर्ष तक भी शांति धाम में रहेंगे, पिछाड़ी को आएंगे। बाकी सदाकाल के लिए मोक्ष कोई को मिल न सके। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2009। विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ बाप ही कराते हैं। अपने से पूछना है कि हमको कहाँ तक खुशी रहती है, हमको कहाँ तक निश्चय है। हम खुशी से इस पुराने शरीर को छोड़ें, हम खुशी से इस पुराने शरीर को और पुरानी दुनिया को छोड़कर जाते हैं। नए कपड़े खुशी से पहनते हैं ना। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 जनवरी 2009। बाप को क्षमा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है और माइट भी है। तुम लाइट में आते हो अर्थात जागते हो तो माइट आ जाती है। तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं, जैसे एक खेल हो जाता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 जनवरी 2009। अंत समय न हमारे लिए किसको कोई संकल्प हो और न हमको किसके लिए कोई संकल्प हो, ऐसी हमारी अंत समय गति हो। परंतु ऐसी स्थिति उसकी हो सकती है जो बहुत समय से निसंकल्प रहने का अभ्यास होगा। दादी जान की 15 फरवरी 2010। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं है। समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहेंगे, समय पर समझेंगे कि अब टाइम पूरा हुआ है, इस शरीर को छोड़कर दूसरा ले लेते हैं। तुम बच्चों को शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 फरवरी 2010। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ और प्रारब्ध अर्थात पुरुषार्थ की सफलता। जैसे भक्ति मार्ग में हठ योग में अष्टांग योग है, जिसमें उसकी सफलता के लिए 8 विधि विधान बताए हैं, वैसे ही इस ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ की सफलता के लिए परमात्मा ने 4 विषय अर्थात ज्ञान, योग, धारणा और सेवा बताए हैं, जिनको यथार्थ रीति अपनाने से ही पुरुषार्थी को मनवांछित सफलता मिलती है। इन चारों विषयों में क्या क्या धारणाएं हैं, उन पर यहाँ कुछ विचार कर रहे हैं। ज्ञान में मुरली ज्ञान के विभिन्न बिंदुओं का मनन चिंतन, आपस में चर्चा, लेखन आदि। योग में अमृत वेला, सायंकाल, कर्म करते हुए योग का अभ्यास आदि। धारणा में
ईश्वरीय गुणों, दैवीय गुणों की धारणा, ज्ञान के विभिन्न बिंदुओं की धारणा मुख्य है। सेवा में स्वसेवा, विश्व सेवा, यज्ञ की स्थूल सूक्ष्म सेवा, तन मन धन से सेवा, मनसा वाचा कर्मणा सेवा है। इन सब विषयों के लिए बाबा ने श्रीमत दी हुई है। जो उन सब बातों को यथार्थ रीति समझकर बाबा की श्रीमत पर चलता है, उसके पुरुषार्थ में अवश्य ही सफलता मिलती है और उसको अपना ये पुरुषार्थी जीवन अति सुखमय अनुभव होता है, अर्थात जीवन सफल अनुभव होता है। बातों को और व्यक्तियों को न देखो, बाप को देखो। बाप समान कर्म करो, बाप समान बनो। व्यर्थ की बातों का रोल के ऊपर रोल होता जाता है। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल हैं। सेकंड में उनको क्रॉस करो। विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि में प्राप्त करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अप्रैल 1994। उस समय आप इस स्थूल शरीर के भान से परे रहते हो, इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। ऑर्डर किया कि यहाँ पहुँचो तो वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे साइंस वाले, ऐसे अभी आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही वह अपनी फाइनल स्टेज के नज़दीक आएंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 फरवरी 1971। इसके लिए 4 बातें लगन, मिलन, मगन और वर्णन में अपने समय को फिक्स करो। बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्पों को आने और डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। अपनी दिनचर्या को फिक्स करो कि इतना समय इस बात में, इतना समय इस बात में लगाना है। ऐसी अपॉइंटमेंट निश्चित करो, तब यह कंप्लेन खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 नवंबर 1970। कोई देह को भूलता है तब बाप याद आता है, और कोई बाप को याद करता है तो देह को भूल जाता है, जिससे वह अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करता है। दादी जानकी 5 जून 2009। सफलता के सितारे हो या पुरुषार्थ के सितारे हो, जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। पुरुषार्थी समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो। जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। अगर अंत तक पुरुषार्थी रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या यह सारा जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगे? इस संगम युग की प्रारब्ध सफलता प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। सफलता स्वरूप निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। सर्वशक्तिमान की संतान किसी कार्य में असफल हो नहीं सकती। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1970।
अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्राणत और निराकार एवं फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास। पुरुषार्थ, प्रारब्ध और आत्मिक स्वरूप की ड्रिल। पुरुषार्थ में मनवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास अर्थात अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करना अति आवश्यक है। जो आत्मा अपने इस निराकारी स्वरूप में स्थित होने का सफलतापूर्वक अभ्यास कर लेती है अर्थात इस अभ्यास में सफलता प्राप्त कर लेती है, उसके लिए आगे का पुरुषार्थ सहज हो जाता है। हठ योग में भी कहा गया है कि निर्संकल्प समाधि की सिद्धि के बाद ही निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है अर्थात पहले निराकारी स्वरूप का सफलतापूर्वक अभ्यास करने के बाद ही फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास सफल होगा अर्थात फरिश्ता स्वरूप में स्थित रह सकेंगे। बाप दादा समय की सूचना बार बार दे रहे हैं, फिर नहीं कहना कि हमने तो समझा, अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि अपने को भी संपन्न बनाना है और सेवा में भी आगे जाना है। दोनों काम करने हैं। पुरुषार्थ में एक याद और दूसरी सेवा दोनों नंबर 1 हो। तीसरा स्वभाव संस्कार में परिवर्तन। बातें ऐसी आएगी जो व्यर्थ संकल्प चला देगी, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ अर्थात धरने पर पांव नहीं हो, उड़ते रहो। फरिश्ते के पांव धरने पर नहीं दिखाते, तो ये स्थूल पांव नहीं लेकिन स्थिति के पांव। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2009। अव्यक्त रूप में ही सदा साथ हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। अभी सदा साथ का अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अव्यक्त बनकर ही अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपरांत अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 अप्रैल 1971। आप सबके 3 रूप, ब्राह्मण, फिर फरिश्ता रूप और फिर देवता रूप है। ब्राह्मण तो हो ही, लेकिन जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता पद नहीं पाएंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्तेपन की ड्रेस पहनकर रखो। अव्यक्त बाप दादा का संदेश गुलजार दादी जी का 13 सितंबर 2009। जितना तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर न चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी दिखाई दे और दूसरों को भी आकारी रूप में देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल और दूसरा है औरों की सर्विस करने से बल की प्राप्ति। तो दोनों बल प्राप्त होते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 अप्रैल 1970। इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सिवाय एक शिव बाबा के दूसरा न कोई। श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है
22 दिसंबर 2008। पुरुषोत्तम संगम युग है कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 जुलाई 2009। मानसिक चिंताएं और मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना है। अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना है। इस देहाभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। अव्यक्त मुरली की डेट है 21 जनवरी 1971। बाप ने बच्चों को समझाया है कि तुम ऐसा अभ्यास करो जैसे कि तुम इस शरीर में हो ही नहीं। फिर बाप की मदद है या इनकी मदद है? मदद मिलती ज़रूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। देखा जाता है कि इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वे भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। वह खुशी रह जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2009। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थि बढ़ाने का दिवस मनाना है। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफ़र करने का दिवस समझो। अपने को ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफ़र करना है जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1971। जिसकी फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति सदा काल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति में नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है। इसलिए अभी इसका अभ्यास करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जुलाई 1970। जैसे शुरू में अव्यक्त स्थिति का एकांत में बैठकर अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे, वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल करना चाहिए। यह है फाइनल स्थिति की स्थिति। अब पांडव गवर्नमेंट को भी बचत की स्कीम बनानी पड़े। समय की, संकल्पों की, शक्ति की बचत की योजना बनाकर बीच बीच में बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जुलाई 1970। जो सर्वगुणों में फुल होगा उसको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। अभी बहुत नाजुक समय है। अभी नाज से चलने का समय नहीं है। अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूर्त बनना है। संहार भी किसका? अपने विकर्मों का और विकारी संस्कारों का। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1970। फरिश्तों को फर्श की आकर्षण नहीं होती है। अभी अभी आया और गया, कार्य समाप्त हुआ, फिर ठहरते नहीं है। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त शरीर का आधार लिया।
कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकेंड में। यह प्रैक्टिस नेचुरल हो जाए, फिर फरिश्ता कहलाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जून 1970। वर्तमान समय और लक्ष्य के पुरुषार्थ प्रमाण। अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता, संगम युग के संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का। पुराने संस्कार सब में हल्के हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 फरवरी 2009। ओम शांति।